साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं माटी की मूर्ति नामक रेखा चित्र। इसमें हम आज देखने जा रहे हैं बाल गोविंद भगत। यह जो रेखा चित्र है यह देखने जा रहे हैं। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। न जाने वह कौन सी प्रेरणा थी जिसने मेरे ब्राह्मण का गर्वोन्नत सिर उस तेली के निकट झुका दिया था। यानी लेखक कहते हैं कि न जाने उसमें ऐसी कौन सी प्रेरणा थी जिसने मेरा जो सिर है, यानी जिसने मेरे ब्राह्मण का गर्वोन्नत, यानी ब्राह्मण का जो गर्वोन्नत होता है ब्राह्मणों का, उसने जो सामान्य जो तेली होता है, तेली वर्ग का या तेली जाति का, उसके सामने उसके निकट सिर जो है वह झुका दिया था। यानी ब्राह्मण का सिर जो है वह तेली जाति के सामने, तेली जाति के किसी व्यक्ति के सामने झुक गया था। जब जब वह सामने आता मैं झुककर उसे राम राम किए बिना नहीं रहता। यानी जब जब वह तेली सामने से जाता था तो वह लेखक जो है वह राम राम करते थे, उसका मान सम्मान करते थे, माना वे मेरे बचपन के दिन थे। यानी वह बचपन के दिन थे। किंतु ब्राह्मणता उस समय 16 कला से मुझ पर सवार थी। यानी उस समय लेखक जो थे वह 16 वर्ष के थे और पूरे वह ब्राह्मण जाति के जो भी वह नियम थे उस पर थे। दोनों शाम संध्या की जाति गायत्री का जप होता, धूप हवन जलाए जाते। यानी शाम सवेरे दोनों, शाम सुबह शाम दोनों समय भी पूजा अर्ची, जो भी गायत्री मंत्र है, जो भी पूजा वहन है वह किए जाते थे। चंदन तिलक किया जाता और इन सारी चेष्टाओं से ब्रह्म को जानकर पक्का ब्राह्मण बनने की कोशिश होती। ब्रह्म जानती ब्राह्मण, यानी वह सब कुछ जो ब्राह्मण बनने की, जो ब्राह्मण में कोई करनी चाहिए थी, जो पूजा अर्चा, वह सब कुछ नित्य नियम से किए जाते थे। इस ब्राह्मणत्व के जोश में मैंने ऐसे कई ब्राह्मणेतर लोगों का पालागन करता छोड़ दिया था। यानी वह ब्राह्मणत्व संभालते संभालते ऐसे ही अनेक लोगों से उन्होंने मिलना जुलना छोड़ दिया था, जिन्हें गांव के नाते बचपन से ही करता आया था। कहाँ मैं और कहाँ हमारे समाज के सबसे नीचे स्तर का यह तेली, यानी कहाँ वह ब्राह्मण जाति और कहाँ ये तेली जाति का भी इंसान। ऐसा लेखक जो एक दोनों में फासला कर रहे, फर्क कर रहे। यह क्यों बरबस मेरे सिर को झुका डालता। यानी वो लेखक जो है ब्राह्मण जाति के, फिर भी इस तेली के सामने क्यों झुकते हैं, क्यों इसका सिर जो है वह अपने आप झुक जाता है, यह सोच रहे हैं। तेली जिसका मुंह देखने के बाद यात्रा सफल नहीं होती, ऐसी व्यवस्था दे रखी थी हमारे समाज ने। यानी ऐसी धारणा थी कि किसी तेली का यदि हम मुंह देखते हैं तो हमारी कोई यात्रा या कोई काम है वह सफल नहीं होता, असफल होता है, ऐसी धारणा थी। और यह लेखक जो है उसके सामने सिर झुकाकर राम राम करते हैं। तेलिया मसान यह घृणास्पद अस्पद जुड़ा था जिस जाति के साथ, और तब तक मुझ में वह ज्ञान भी नहीं था कि समझूं कि ये सारी बातें हमारे सड़े समाज की घृणितम मनोवृत्ति की सूचक है। यानी लेखक जो कह रहे हैं, जो भी वह तेली समाज से जो भी वह घृणास्पद बातें हैं, जो भी वह लेखक नहीं समझते कि यह सब कुछ एक मान्यता है, लोगों ने इसको माना है, यह घृणितम मनोवृत्ति है, लोगों की एक वृत्ति है, वैसी उसको बुरी समझने की लेखक उस समय ऐसी धारणा मानते नहीं थे, क्योंकि लेखक 16 वर्ष के थे। हाँ, बाल गोविंद भगत तेली थे। यानी बाल गोविंद जो नामक व्यक्ति था वह तेली थे। किंतु तेलियों में साधारणतः
पाए जाने वाला काला रंग नहीं था उसका। यानी तेली समाज में ज़्यादातर लोगों का काला रंग होता है, लेकिन वह भगत का जो रंग था उसका काला रंग नहीं था। मंझोले कद के गोरे चिट्टे, यानी उनका रंग जो था एक गोरा चिट्टा था। आदमी थे, 8 से ऊपर के ही होंगे, यानी वह 8 फीट से ऊपर ही होंगे। बाल पक गए थे, यानी उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, यानी वह लंबी दाढ़ी या कोई बाल वो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उसका चेहरा चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग दिए किए करता था। यानी हमेशा उसका चेहरे पर एक सफ़ेद बाल ही रहते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीलपंथियों सी कनफट्टी टोपी, यानी वो सिर पर टोपी और एक लंगोटी पहने ही रहते थे। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़ते थे, यानी एक जाड़े के दिन में, सर्दी के दिनों में वह एक जो कम्बल है वह कम्बल काले रंग की ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों की टीका की तरह शुरू होता, यानी वह हमेशा जो है रामानंदी जो चंदन होता है, वह चंदन का लेप वह लगाते थे। इससे नाक से शुरू होता था लगाने का उसका। गले में तुलसी की जड़ों की एक बडोल माला बंधे, यानी गले में तुलसी की माला थी। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, यानी ऊपर का जो यदि उनका जब वो चंदन लगाने का या माला पहनने का वह देखकर वह साधु ही लगते थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थी। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, यानी उनकी गृहिणी यानी उनकी पत्नी की तो कोई उसको लेखक को याद नहीं। उनके बेटे और पतिहु को तो मैंने देखा था, यानी उनके बेटे और उनकी बहू को लेखक ने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, यानी थोड़ा सा खेत भी था। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, यानी मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, यानी वह बाल गोविंद जो थे खेती बाड़ी करते थे और उसके साथ जो एक भगत साधु भी थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, यानी साधुओं की सब परिभाषाओं में वह एक खरे उतरने वाले थे। जो भी साधु की विशेषताएं थी, मान्यताएं थी, वह सब कुछ गोविंद भगत में थी। कबीर को साहब साहब मानते थे, यानी कबीर को वह साहब मानते थे, कबीर को वह मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, यानी कबीर जो निर्गुण पंथी थे और कबीर ने जो भी साधु के प्रति मान्यताएं दी होती, उनके आदेश को वह मानते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। यानी कबीर ने जो व्यवहार बताया है, जाति पाति का विरोध, जाति पाति का खंडन किया है, व्यवहारिक सरल, झूठ नहीं बोलना, किसी से भी एक धोखाधड़ी नहीं करना, वह सब कुछ कबीर के रास्ते पर चल रहे थे। न किसी से खामखा झगड़ा मोल होते, यानी वह खामखा किसी से झगड़ा भी नहीं करते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते, न किसी की चीज़ छूते थे, न किसी चीज़ को वह अपनाते, न उसका उपयोग करते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, यानी कभी कभी वह उनका जो व्यवहार है इतनी सूक्ष्मता के साथ करते थे, जो कोई देखता था वह कुतूहल से, कौतुक से उनकी तरफ देखता था। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते, यानी जो शौच के लिए भी दूसरे के खेत में नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी, यानी वह गृहस्थी में जुड़े हुए थे, लेकिन सब जो चीज़ थी वह साहब की थी, यानी भगवान की थी, ईश्वर की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, यानी उस जो भी चीज़, जो भी फसल है खेत में उगाती थी, उसको ले जाकर पहले वो साहब के दरबार में, यानी ईश्वर के दरबार में, कबीर साहब के दरबार में उसको वहाँ चढ़ाते थे। जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था, यानी 4 कोस दूर पर था, वहाँ वो लेके जाते थे। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा करते, यानी वह खेत का जो भी फसल है, जो भी वह गृहस्थी चलाने के लिए उपयोग में है, वह पहले कबीरपंथी मठ में ले जाते और वहाँ से प्रसाद रूप में जो उनको मिलता था वह लेकर आकर घर का गुजारा करते थे, घर चलाते थे।
इन सब के ऊपर मैं मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। यानी वह इनके व्यवहार पर लेखक जो थे हमेशा मुग्ध रहते थे, स्तब्ध रहते थे और उनके जो मधुर गान कहते थे, वह मधुर गीत गाते थे, वह सुनने को मिलता था। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। यानी कबीर के जो पद है एक वह एक सहज गा लेते थे। वो अपनी बानी में आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। यानी वह आषाढ़ माह का आश आषाढ़ की रिमझिम बारिश यानी मृग नक्षत्र आया है। मृग नक्षत्र आने के बाद जब वो बारिश के दिन प्रारंभ होते हैं, मृग नक्षत्र आता है, तो पहला त्यौहार जो आता है वह आषाढ़ का ही आता है। और उसमें समूचे खेतों में बारिश हुई है, वर्षा हुई है, तो समूचे खेतों में जो सारा गांव आया है, उतरा है काम करने के लिए और रोपनी यानी फसल लगाने का काम जारी है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। यानी जो धान यानी जो चावल की खेती होती है, उस फसल को धान कहते हैं, उस तरुओं को धान कहते हैं। तो बच्चे जो है उस धान लगाने वाली खेती में उछल कूद करके मस्ती कर रहे हैं। औरतें कलवा लेकर मेड़ पर बैठी है, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। यानी जो औरतें जो है वह काम करने के लिए अ, खेत के मेड़ पर यानी किनारे पर बैठी है और पूरा जो आकाश है, नभ है, वह बादलों से घिरा हुआ है, धूप नहीं है यानी बादल छाए हुए हैं, ठंडी पुरवाई चल रही यानी ठंडी सी हवा चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकर सी कर उठी। यानी ऐसे ऐसे समय में एक अचानक कानों में कहीं शोर झंकृत हुआ सुनाई दिया। यह क्या है? यानी यह क्या है? यह प्रश्न उठता है। यह कौन है? यानी यह क्या है? यह कौन है? यानी कौन गा रहा है? ऐसा कोई पूछ रहा है। यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथेड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। यानी जो बाल गोविंद जो है वह गीत गाते गाते जो हो अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, यानी वो धान लगा रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। यानी वह उंगलियों से एक पंक्तिबद्ध यानी जो रोप है, जो तरु है, जो चावल के जो रोप है, फसल है, उसको वह लगा रहे हैं पंक्ति में। और उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जिसे पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। यानी उनके शब्द वह गीत गा रहे ऐसे आ रहे, कोई शब्द नीचे से होकर स्वर्ग में यानी नभ की तरफ जा रहे हैं और कोई जो शब्द है वह वहाँ खड़े लोगों के कानों में गूंज रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं उनको। बच्चे खेलते हुए झूम 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 उठते हैं। यानी बच्चे जो है उनके गीत खेल रहे हैं और गीत सुनकर झूम कर उठ रहे हैं। हलवाहों के पैर ताले से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां क्रम से चलने लगती है। यानी जो रोप लगा रहे हैं, उनकी जो उंगलियां है उस एक पंक्ति के क्रम में चल रही है। यानी एक एक रोप लगाया कि दूसरा, दूसरा लगाया कि तीसरा, ऐसा वो एक क्रम में चली रही है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? यानी बाल गोविंद के संगीत पर सभी लोग झूम रहे हैं अपना कार्य करते करते, अपना काम करते करते। तो लेखक कहते कि यह संगीत है या जादू है। भादों की वह अंधेरी आंधिया भादों की वह अंधेरी आधरिया अंधरतिया। यानी भादो माह प्रारंभ हो चुका है और वो अंधेरी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु आप झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। यानी जो भादो वर्षा ऋतु में जो भादो माह है वह प्रारंभ हो चुका है। अभी मूसलधार यानी काफ़ी जोर की जो वर्षा है, बारिश है, वह रुकी है। और वह वर्षा रुकी के बाद बादल गरज रहे हैं, बिजलियाँ कड़क रही है और उसमें जो है किंतु न जाने कितने जो बेंडक है, दादुर है, मेंढक है, वह चिल्ला रहे, टर करके चिल्ला रहे हैं। वह भी मानो कोई गीत गा रहे। और जो बाल गोविंद के गीत को वह कोलाहल जो है वह डुबा नहीं सकता। यानी वह बिजलियों का कड़कना और ज़ोर से ध्वनि उत्पन्न होना। इतना ही नहीं, वो जो दादुर है, मेंढक है, वह टल करके आवाज़ लगा रहे, ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। फिर भी वहाँ गोविंद भगत की
गोविंद भगत का जो संगीत है, उस गीत का जो आवाज़ है वह छुपा नहीं सकते। उनकी खन उनकी खन उनकी खंजड़ी डीमक-डीमक बज रही है और वे गा रहे, यानी उनकी जो खंजड़ी है वह बज रही है और वो गा रहे हैं। गीत की एक पंक्ति भी दी हुई है, गोविंद में पियावा चमक उठे सखिया चीहू उठे न। यह जो पंक्ति है, ऐसी पंक्तियों में वह गीत गा रहे। हाँ, पिया तो गोविंद में ही है, यानी पिया जो है वह गोविंद में है, उसका अर्थ है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। यानी वह कहती है कि उसके साथ गोविंद है, यानी उसके साथ भगवान है, फिर भी वह खुद को अकेली समझती है। उपर्युक्त पंक्ति का जो अर्थ है ऐसा होता है। चमक उठती है, चिहुक उठती है उस भरे बादलों वाली भादों की आधी रात में। उनका यह गान अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह तरह किसे न चौंका दे। यानी भादों के माह में एक अंधेरी रात में, आधी रात में, अंधेरी आधी रात में अचानक ऐसा गीत सुनाई देता है कि वह सब लोग सुनकर चौंक जाते हैं। अरे, जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। यानी सभी जो सारा जो संसार है, सभी आसपास के जो लोग हैं, वह एक शांतमय अंधेरी रात में सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं, और उसमें जो वह बाल गोविंद का जो संगीत है वह सुनकर वह जग रहे हैं, उनकी नींद टूट रही है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जाग जरा। यानी वो दूसरी पंक्ति भी बता रहे कि तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं, किसी बाल गोविंद भगत की प्रतिभा प्र प्रभातियाँ शुरू हुई। यानी कोई जगह ही नहीं, फिर भी वहाँ जो बाल गोविंद की सुबह प्रारंभ हुई, जो फागुन तक चला करती, यानी जो फागुन माह है वहाँ तक चला करती थी। इन दिनों वहाँ सवेरे ही उठते उठते न जाने यानी न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। यानी वह सुबह जल्दी उठकर, कोई नहीं जगता था तब वह उठकर गांव गांव से लगभग 2 मील दूर जो नदी है वहाँ जाकर वो स्नान करके आ जाते थे। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भींडे पर अपनी खचड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने रटने लगते। यानी वह स्नान करके अंधेरे में ही स्नान करके आते और गांव के पास में ही जो ऊंचा पर्वत है, उस पर्वत पर जाकर उसकी जो खंजड़ी है बजाने की, वह बजाते हुए गीत गाने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिट वाली भोर में भी उसका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। यानी वह लेखक जो है पहले से ही सुबह देर तक सोते थे, लेकिन एक दिन लेखक ऐसे ही सोए थे, तो उनके जो आवाज़ आ रही थी, अ, बाल वो गोविंद के गीत की जब आवाज़ आ रही थी, और उस आवाज़ से लेकर लेखक की नींद उड़ जाती है, छूट जाती है, और वो उठकर वहाँ तक जाता है। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी अभी तक अंधेरा कायम ही था। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, यानी अंधेरा थोड़ा थोड़ा था, और पूरब की ओर से कुछ वह थोड़ी थोड़ी जो सूरज की किरणें हैं वह दिख रही थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। यानी जो शुक्र तारा है उसकी चमक उस लालिमा को बढ़ा रही थी। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। यानी जो कोहरा जो वह कोहरा जो सुबह के समय 2 बिंदु गिरते हैं उसको कुहासा कहते हैं। वह कुहासा खेत घरों में गिरा था। सारा वातावरण अजीब रहस्यमय से अवरक्त मालूम पड़ता था। यानी वह कोहरा गिरने पर जो सारा जो वातावरण एक रहस्यमय मालूम हो रहा था, रहस्यमय दिख रहा था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी गचड़ी खंजड़ी लिए बैठे थे। यानी उस सुबह के समय में कोहरा गिर रहा है, जो बाल गोविंद जो है वह उसकी भी जो चटाई है वह चटाई ज़मीन पर बिछाकर पूरब की ओर मुख करते हुए जो खजड़ी है वह ले बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तागा
लगा था, यानी उसके मुंह से शब्द निकल रहे थे। उनकी उंगलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी, यानी जो खजड़ी बजा रही थी उंगलियों से। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने इतने सुरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। यानी वो गाते गाते पूरे तन्मय से गाते थे, और गाते गाते वह बिल्कुल वह संगीतमय उनका शरीर हो जाता था, और ऐसा लगता था कि अब ये उठकर खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, यानी जो कम्बल जो है वड़ा हुआ सिर पर, वह वह कुछ देर बाद धीरे धीरे सर से नीचे सरक जाती थी। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक से श्रम बिंदु बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। यानी वह जाड़ा था, और जाड़े से लेखक जो है काँप रहे थे, लेकिन लेकिन वह तारे की छाँव में वह मस्तक से भी श्रम बिंदु यानी जो पसीना है, वह पसीना उस गोविंद के माथे से चमक रहा था। गर्मियों में उनकी संजा कितनी ही उमस भरी शाम को न शीतल करती, यानी अब इतनी जाड़े में इतनी गर्मी हो रही, तो गर्मियों में कैसा हाल होगा, ऐसा वे लेखक सोच रहे हैं। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठे गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, यानी वहाँ उनके आंगन में कभी वहाँ बैठते तो गांव के उनके जो अनुयायी है, गांव में कुछ ऐसे उनसे उनके प्रेमी हैं, वह लोग भी आकर बैठ जाते। खंजड़िया और करतालों की भरमार हो जाती, यानी वह वहाँ आने के बाद जो खंजड़िया बजाने का जो यंत्र है वह बजाते, और करतालों की भी भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत गाते, यानी एक पद जो है बाल गोविंद गाते थे, और दूसरा पद जो है उनकी प्रेमी मंडली। जैसे एक एक पंक्ति, पहली पंक्ति बाल गोविंद गाते, और उसके आगे की जो पंक्ति है वह उनके अनुयायी यानी उनकी जो मंडली है वह गाती थी, दोहराती, तिहराती। धीरे धीरे शोर ऊंचा होने लगता है, धीरे धीरे उनकी आवाज़ बढ़ने लगती थी। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल शोर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। यानी गाते गाते सभी जो है वो एक निश्चित शोर ताल मिल जाने पर सभी जो है वो गाने में उत्सुक हो जाते थे, और उसका शरीर गीतमय हो जाता था सभी का। धीरे 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 मन तन पर हावी हो जाता, होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, और उनके साथी ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। यानी गाते गाते ही वहाँ रसमय हो जाते थे, गीतमय हो जाते थे, कि वहाँ बीच में ही उठकर नृत्य करने लगते थे, नाचने लगते थे। और धीरे धीरे जो उनके साथ बैठी हुई मंडली है, जो श्रोता है, वह भी उसमें नृत्यशील यानी वह भी उठकर नाचने लगते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत है। यानी सारा आंगन में जो गोविंद के साथ बैठे हुए लोग हैं, वह सभी जो है वह आंगन में नृत्य करते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा, इकलौता बेटा था वह। यानी बाल गोविंद का जो संगीत था, उसकी संगीत में जो साधना थी, और उस साधना का जो उत्कर्ष रूप है, वह लेखक ने किस दिन देखा, जिस दिन उसके बेटे का निधन हो गया था, मृत्यु हो गया था, और उनका जो बेटा था इकलौता था, तब वह उसके मृत्यु हो जाने के बाद गीत गा रहे हैं, और तब उसकी जो यातनाएं है, जो गीत का जो चरम उत्कर्ष है, अंतिम जो सुख होता है गीत गाने का, वह देखा लेखक ने। कुछ कुछ सुस्ता और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। यानी वो बेटे को, इकलौता बेटा था, तो उस बेटे को जी जान से चाहते थे, जी जान से प्रेम करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर भी ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए। यानी वो उसका बेटा जो थोड़ा शुद्ध था, थोड़ा बोधा सा था, ये तो बोधा सा था यानी थोड़े कम दिमाग का ऐसा वह, तो वह ऐसी लोगों पर ज़्यादा रखवाली या ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, ऐसी उसकी मान्यता थी। क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। क्योंकि वहाँ बाल गोविंद कहते हैं, ऐसे जो लोग हैं जड़ बुद्धि वाले या कम बुद्धि वाले, कम दिमाग वाले, ऐसे लोगों का जो है उसको निगरानी और प्रेम से मोहब्बत के ही हकदार होते हैं, ऐसा वे कहते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी, पतेहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। यानी उस बेटी की शादी कराई थी, और उसकी पतेहू यानी जो बाल गोविंद की जो बहू है, वह बड़ी सुलभ यानी दिखने में बहुत अच्छी और सुशील मिली थी। सुशील यानी बहुत अच्छी, यानी सब कुछ जो है वह घर गृहस्थी में जो भी वह कार्यकुशलता है वह उसमें थी। घर की पूरी
प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर लिया था उसने। यानी वह भी कुछ घर का काम काज वो देखती थी। उनका बे उनका बेटा बीमार है, उनकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। यानी उनका बेटा बीमार है या वह कैसा है या पूछताछ करने की या उसकी हमेशा खबर रखने के लिए किसी को क्या समय नहीं है। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। यानी जब मौत आती है किसी व्यक्ति को तो उसकी ओर सभी लोगों का ध्यान जाता है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। यानी लेखक और अन्य लोगों ने सुना कि बाल गोविंद का जो बेटा है वह मर गया। मैं कुतूहलवश उसके घर गया। यानी लेखक जो अन्य लोग जो है कुतूहलवश उसके घर गए। देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक कर रखा है। यानी उस जो बॉडी है, लाश है, उसको बेटे के एक चटाई पर लेटाया गया है और उस पर सफ़ेद कपड़े से ढका गया है। वहाँ कुछ फूल तो हमेशा ही रोपे रहते। यानी उस कुछ फूल तो हमेशा ही उनके पास रहते थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उन पर बिखरा दिए। यानी कुछ फूल तोड़कर उस लाश पर, उस बॉडी पर बिखरा दिए गए हैं। फूल और तुलसी तुलसी दल भी, यानी फूल और फूल के साथ जो तुलसी के पत्ते हैं, तुलसी की माला है, वह भी चढ़ाई गई है। सिराह ने एक चिराग जला रखा है। यानी सिराह ने एक चिराग यानी एक दिया जला के रखा है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे। यानी उसके समीप ही बैठकर गीत गा रहे हैं। वही पुराना शोर, वही पुरानी तल्लीनता, घर में पतिहू रो रही है। यानी वह पुराना जो ढंग है उनका वही। यानी एक बेटा बेटी की मृत्यु हुई है तो दुख है फिर भी वह जो पुराना शोर है, उसी शोर में, उसी तल्लीनता में, उसी उसमें उत्सुक होकर वह गीत गा रहे हैं और घर में जो है उसकी बहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है। यानी जो पतिहू जो बेटी की जो पत्नी है, यानी बाल गोविंद की जो बहू है वह रो रही है और गांव की स्त्रियां उनको चुप करने का प्रयास कर रही है। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे। यानी बाल गोविंद जो है वह गाते ही जा रहे। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतिहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। यानी गाते गाते वह अपनी बहू के पास जाते हैं और उसको रोने के बजाय उत्सव यानी आनंद मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेम से जा मिली। यानी वह कहते हैं कि आत्मा जो है, आत्मा परमात्मा को जा मिली है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। यानी वह इंसान के शरीर में जो आत्मा है वह आत्मा भगवान को मिलने के लिए तड़प रही थी, भगवान के विरह में तड़प रही थी और मिलने के लिए वह व्याकुल होती जा रही थी और वह बेटी की मृत्यु हो गई है तो वह जो आत्मा है परमात्मा को मिली है, यानी अपने प्रेमी को जाकर मिली है, ऐसा कह रहे हैं वह। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। यानी लेखक कहते कि इससे बढ़कर आनंद क्या बात है। यानी वो अपनी बहू को समझा रहे कि इसमें रोने की क्या बात, रोने की कोई बात नहीं। यानी हमारे बेटे का जो आत्मा था वह आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए व्याकुल था, उसके विरह में तड़प रहा था। अब वह हमारे बेटे की मृत्यु हो गई है तो बेटे का जो आत्मा है वह उसके प्रेमी यानी परमात्मा में जाकर मिल गया है। यानी उसका प्रेमी वह मिल गया है, उसका विरह अब खत्म हुआ है, ऐसा कहते हुए समझा रहे हैं। और लेखक कहते हैं कि इतना बढ़कर आनंद कौन बात है। यानी ऐसा आनंद कैसा है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए। यानी वह लेखक सोचते हैं कि वह पागल तो नहीं हो गया, बेटी की मृत्यु हुई है, निधन हुआ है और वो यहाँ ऐसा गीत गा रहा है। किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उसका विश्वास बोल रहा था। यानी वह जो कुछ गा रहा था, बोल रहा था बाल गोविंद, वह उसका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया। यानी वो विश्वास भी कैसा था, हमेशा मृत्यु पर विजयी होता आया हुआ विश्वास था। बेटे के क्रियाक्रम में यानी बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतिहू से ही आग दिलाई उसकी। यानी बेटी की जो अंतिम संस्कार हो रहे हैं उसमें उसमें बेटा नहीं है, उसका लड़का नहीं है या खुद पिता ने आग ऐसी नहीं की, कोई ही उसने आपत्ति नहीं उठाई। तो वह पतिहू यानी उसकी पत्नी से ही उसको उसके आग दिलवाई उसके चिता को। यानी कोई उसने भेद नहीं किया, ऐसा लेखक बता रहे हैं।
पतेहू का आग्रह था कि वह यहीं रहकर भगत जी की सेवा बंदगी में अपने वैविध्य से दिन गुजार देगी। यानी उसकी बहू की इच्छा थी या बहू का मानना था कि यहीं रहकर भगत जी की सेवा करे और उसके साथ ही रहे, गुजारा करे। लेकिन भगत जी का कहना था लेकिन भगत जी का कहना क्या था लेकिन भगत जी का कहना था कि नहीं, यह अभी जवान है। यानी भगत जी का कहना था कि नहीं, यह अभी जवान है, वासनाओं पर बरबरस काबू रखने की उम्र नहीं है इसकी। यानी वह कहती कि बहू जो है अभी जवान है, उसके अंदर अभी भी यौवन है और वह जो है अपनी जो वासना होती है उस पर वह काबू रखने की उम्र नहीं है इसकी, ऐसा वह समझते हैं। मन मतंग है, कहीं इसने गलती से नीच ऊंच में पैर रख दिए तो। यानी वह सोचते थे भगत गोविंद जी वह सोचते थे कि बहू जो है वह अभी भी जवान है और कभी उसने गलती से ऊंच नीच हरकत की या कभी अन्य इसमें काम वासना रूपी अन्य कहीं पर उसका पैर फिसल गया तो ऐसे वह डरते हैं। नहीं नहीं तू जा। इधर पतेहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनवाएगा। यानी उसकी बहू कहती है कि मैं रो रो कर कहती है कि मैं यदि चली जाऊंगी, आप तो बूढ़े हैं तो आपको बुढ़ापे में भोजन कौन दिलाएगा, आपकी सेवा कौन करेगा, आपकी देखरेख कौन करेगा। ऐसी पतेहू यानी उसकी जो बहू है वह रो रो कर बता रही है। बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। यानी तुम बीमार पड़ोगे तो तुमसे पानी कौन देगा, ऐसा वह कहती है। मैं पैर पटकती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। यानी वह कहता है, वह उसकी बहू कह रही कि मैं आपके चरणों में पड़ती हूँ, मैं आपके चरण छूती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे खुद से अलग मत कीजिए, आपकी सेवा के लिए मुझे रहने दीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। यानी भगत का जो भी निर्णय था वह अटल था। वह एक बार निर्णय लेते थे तो वह ले लेते थे। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी क्या चलती। यानी वह बहू को कहते हैं, तू जा, नहीं तो मैं ही यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। यह उसका अंतिम निर्णय था। तो उसके निर्णय के आगे बहू भी क्या कर सकती थी। बहू की कुछ न चलती थी। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। यानी बाल गोविंद की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप, यानी वह जिस प्रकार मृत्यु चाहते थे उसी प्रकार उनकी मृत्यु हो चुकी। वह जो है वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते। यानी गंगा स्नान करने जाते फिर भी वहाँ गंगा में स्नान करने में जितनी आस्था रखनी चाहिए थी उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोग दर्शन पर पैदल ही जाते। कबीर 30 कोस पर गंगा थी। यानी जो गंगा जो थी 30 कोस थी। कबीर 30 कोस गंगा। साधु को संबल लेने का क्या हक। यानी साधु को जो संबल लेने का क्या हक। और गृहस्थी किसी से भिक्षा क्यों मांगे। यानी जो गृहस्थी है, यानी भगत जो है गृहस्थी है और गृहस्थी भिक्षा क्यों मांगे, क्योंकि भिक्षा मांगने के लिए तो सन्यासी होना पड़ता है। यानी घरदार को छोड़कर जाए वही भिक्षा मांगे। लेकिन जो यह भगत जो है वह गृहस्थी है, घर में रहता है, तो वह भिक्षा क्यों मांगे। अंत घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। यानी घर में खाना खाकर या भोजन करके जाते तो वहाँ घर में ही आकर खाना खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते जाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। यानी चलते चलते रास्ते में खंजड़ी बजाते, गीत गाते, प्यास लगती पानी पीते। 4-5 दिन आने जाने में लगते हैं। 4-5 दिन आने जाने में लगते इस गंगा स्नान जाने के लिए, जैसे हरिद्वार। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। यानी उपवास था फिर भी वही मस्ती गीत गाने में, क्योंकि खुद को उन्होंने भगवान को समर्पित किया था, ईश्वर को समर्पित किया था, परमात्मा को समर्पित किया था। अब बुढ़ापा आ गया था। अब वह बूढ़े हो गए थे, वृद्ध हो गए थे, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। यानी बुढ़ापा आया था, बूढ़े हो गए तो फिर भी उसके शरीर में जो गीत की उत्सुकता थी, गाने की जो उत्सुकता थी, परमेश्वर के प्रति जो लगाव था, वही पुराना जवानी में जिस प्रकार था उसी प्रकार। और वह इस बार लौट कर आए तो तबीयत थोड़ी सी सुस्त, यानी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। यानी खाने पीने की औषध कुछ दवाई ली फिर भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो तोड़ने वाले नहीं थे। यानी थोड़ा सा बुखार आया और जो उन्होंने व्रत किया था वह तोड़ने वाले नहीं थे।
वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना, यानी वही वो काम करते थे, गीत गाते थे, स्नान करते थे, खेती बाड़ी देखते थे। दिन 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 छिजने लगे, यानी दिन दिन वह झिझने लगे, दिन दिन उनके कटने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टालते रहे। यानी वह लोगों ने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप नाया मत करो, आराम किया करो, काम मत करो, फिर भी वह लोगों का कहना नहीं मानते और हंसकर टालते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो। यानी एक दिन वह संध्या के समय गीत गा रहे हैं और गीत गाते गाते अचानक गीत जो है वह रुक जाता है, मानो तागा टूट गया हो, कोई धागा है वह टूट गया हो। माला एक तरह एक एक दाना बिखरा हुआ, यानी माला जो जप रहे थे गीत गाते गाते, उसका जो एक एक मोती है बिखरा हुआ है। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, यानी सुबह में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। यानी वह हर रोज सुबह उनका गीत सुनाई देता था, लेकिन इस दिन उनका गीत सुनाई नहीं दिया। तो लोगों ने जाकर देखा तो बाल गोविंद जो है वह चल बसे थे, यानी उनका भी निधन हो चुका था। उनकी भाषा में कहा जाए तो उनका भी आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए गया था, और उनका अब वो सिर्फ एक पंजर, यानी सिर्फ एक ढांचा बना था जो मांस और हड्डी का था। इस प्रकार आज का यह जो हमारा रेखा चित्र है समाप्त हुआ है। इतना खूबसूरत रेखा चित्र था। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति रचनाओं का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।